Hi everyone, again welcome to all of you. ओके आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इन द 6.2 exercise the basic part increasing or decreasing function. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग इज द पॉजिटिव वे एंड डिक्रीजिंग इन द निगेटिव वे. तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में कि अब हम लोग को अपने गिवन फंक्शन से ये वेरीफाई करना है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो एक पैरामीटर होना चाहिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का. जनरली 6.2 में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे एक ओपन इंटरवल के बिहाफ पे क्वेश्चन मिलेंगे, डायरेक्टली प्रूफ करने के बिहाफ पे मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो प्रीवियस क्लास में मोस्टली हम लोग ने एक पैराबोलिक ग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था कि फंक्शन हमारा किस कंडीशन पे इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट फॉर्म में. ओके तो इस तरह से एक पैरामीटर यहाँ बताते हैं, उसको अपने माइंड में रखे रहिए और उस चीज की हेल्प से हम लोग 6.2 सॉल्व करेंगे. Like if any function f(x) with differentiate to x like f dash x is greater than 0 and another f dash x is less than 0 and again differentiated function fx is less than or equal to 0 and f dash x is less than or equal to 0 is greater than or equal 0 and lastly one more f dash x is equal to 0. Okay so when f dash x is greater than 0 then our function is strictly increasing function. Okay ऐसा ही है, strictly increasing function and derivative of function fx is less than 0 then function is strictly decreasing function and f dash is greater than or equal to 0 like strictly increasing ही होगा but strictly वर्ड हट करके आपको फाइनली क्या आ जाएगा, strictly हट के increasing function is increasing function and same f dash is less than 0 strictly decreasing and less than or equal to 0 only decreasing function and f dash x is equal to 0 then function is constant. बहुत सी ऐसी वैल्यूज मिलेंगी बट आफ्टर डिफरेंशिएशन अगर कोई ऐसी वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमारा पैराबोलिक कर्व या हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के फॉर्म में कहीं स्टैंड नहीं करेगा. देन डिफरेंशिएटेड पार्ट ऑफ एफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 देन नेचर अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो एक तरीके से हमारे पास 5 पैरामीटर हैं, इस 5 पैरामीटर के यूज से ही हम अपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टूड. तो आइए 6.2 question number 1 show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is increasing on r, strictly increasing on r means real number. okay तो अब इस क्वेश्चंस को लिखा कैसे जाए. क्वेश्चन नंबर 1 प्रूविंग पार्ट है. सो सॉल्यूशन let the given function fx is equal to 3x plus 17 and x belonging to r means real number. यही कह रहा है कि आपके पास x की जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज है वो किस पे जाके बिलोंग करेगी, सिंपली r पे बिलोंग करेगी, रियल नंबर पे बिलोंग करेगी, एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर. ओके एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉमन क्वेश्चन के बिहाफ पे क्या करना चाहिए हमको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट
with respect to x, the given function like f dash x is equal to 3x plus 17 का डिफरेंशिएशन पार्ट क्या हो जाएगा? ओनली 3। अंडरस्टूड? सिंपली क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ आपको देखें कि डिफरेंशिएशन के बाद हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो 3 के इक्वल आ रही है। 3 के इक्वल का मतलब फाइनली क्या है? 0 से बड़ी है। जब 0 से बड़ी है तो ऑब्वियसली हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए और हमारी रियल वैल्यू से भी बिलोंग कर रही है। ये x की जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो किस पे आ रही है? 3 पे आ रही है और 3 क्या है? हमारा रियल नंबर है। तो इस तरीके से हम सिंस कह सकते हैं, सिंस f dash x is equal to 3 is greater than 0, therefore function fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing function. Any problem? Strictly increasing, hence proved. Hence proved and show that. Clear? तो क्वेश्चन से क्लियर भी हो रहा है ना कि जो हमारे फंक्शंस की वैल्यू होगी वो ऑन रियल नंबर पे बिलोंग करेगी और x fx इज इक्वल टू 3 जो 0 से बिगर है। 0 से बिगर होने पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन एवरी x बिलोंगिंग टू x रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट the function given by fx is equal to e to the power 2x is increasing on r, strictly increasing on r. Again, so again let fx is equal to e to the power 2x, e to the power 2x, no problem, and strictly increasing on real number. So here x belongs to r given. Now again differentiate with respect to x, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या है? x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। Now f dash x is equal to what? डायरेक्टली कंपोजिट फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं d by dt e to the power t and d by dx of 2x। तो क्या मिल जाएगा? e की पावर t का डिफरेंशिएशन सिंपली e की पावर t, but t is 2x and 2x का डिफरेंशिएशन सिंपली 2, तो we can write f dash x is equal to 2 e की पावर 2x। अब यहाँ पर खुद देखिए कि आफ्टर डिफरेंशिएशन फंक्शन हमारा क्या आ रहा है? 2 e की पावर 2x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ r क्या स्टैंड कर रहा है? r यहाँ पर क्या दिखा रहा है? रियल नंबर, रियल नंबर। तो यहाँ पर आप सपोज कि x की आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे, अगर 1 भी लेंगे तो e की पावर 2, तो e की पावर 2 आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस में जाएगा? पॉजिटिव में जाएगा, बिकॉज ऑल एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, ऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। कैसे? इसको खुद गैस भी कर लो, 3 की पावर x 1 पुट करेंगे, e की पावर 1 जनरली e ही आएगा, एंड e की पावर माइनस x है या e की पावर माइनस 1 है, तो 1 अपॉन e। अगेन यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी रियल नंबर की ही वैल्यू आएगी। जब रियल नंबर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंफर्म है कि पॉजिटिवली ही वैल्यू आएगी। बट according to mathematics property and according to the exponential, अगर e की वैल्यू को भी जज करें तो e की वैल्यू भी 2 और 3 के बीच में आती है, नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग e की वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पर उतना डीपली मत जाइए, लेकिन यहाँ पर कंफर्म है कि हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ऑल एक्सपोनेंशियल इज पॉजिटिव, ऑल एक्सपोनेंशियल इज पॉजिटिव। सो all exponential is positive since f dash x is equal to 2e की power 2x is greater than 0, therefore
therefore the given function fx is equal to e to the power 2x is strictly increasing function. So that clear. तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चंस के पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें वैल्यू फाइंड हो रही है सिंपली. ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पार्ट बता सकते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. But remember, in question number second, all the exponential is positive. All the exponential is increasing because positive हमारा increasing का ही part है, decreasing हमारा negative का ही part है. Okay, तो इस फॉर्म में दे सकते हैं. And question number third, show that the function given by fx is equal to sin x. This is the trigonometric function. Is increasing in open interval 0 to pi by 2. B decreasing pi by 2 pi open interval, and C neither increasing nor decreasing in open interval 0 to pi. Okay, question number 3. Question number 3 is important. Question number 3 important. The given function is fx. So let fx is equal to sin x. Simply fx is equal to sin x, then differentiate with respect to x, means f dash x is equal to sin x का differentiation cos x. ओके, अब cos x से डिफाइड करना है तो in a part strictly increasing at 0 to pi by 2 open interval and b decreasing. अब इसको इंक्रीजिंग करना है. इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव हुआ, तो 0 से पाई बाय 2 की वैल्यूज हम किसको कैसे चेक करें, तो साइड में थोड़ा डिस्कस करते हैं. क्लास 11 को रिव्यू करते हैं क्योंकि क्लास 11 में ये सारे टॉपिकें बताई गई हैं और क्लियर भी होना चाहिए. हमने अपने क्वाड्रेंट का यूज कर लिया, 0 से स्टार्ट किया, देन पाई बाय 2 हियर पाई एंड देयर 2 पाई बाय 3 270, 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 एंड लास्टली अगेन फिर 0 के बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे, 2 पाई 360 पे ब्लॉक हो जाएंगे. अब इस इंटरवल को हम यहाँ पर टैली करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ASTC rule, in the first quadrant all trigonometrical ratio will be positive. In the second quadrant sine and reciprocal cosec. In the third quadrant tan and reciprocal cot. And last ASTC cos reciprocal of sec. तो जितने भी trigonometrical form यहाँ दिए गए A for all. In the first quadrant all trigonometrical ratio will be positive. In the second quadrant sin and उसका reciprocal पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट tan और cot उसका पॉजिटिव होता है. इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec उसका पॉजिटिव होता है. बाकी के सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ओपन इंटरवल क्या है, 0 to पाई बाय 2. 0 to पाई बाय 2. तो 0 to पाई बाय 2 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं. और हमारे पास क्या है, cos x है. तो फाइनली क्या होगी, जब पॉजिटिव होंगे तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा होगा. जब बड़ा होगा तो 0 से इंक्रीज करेगा. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू एट 0 टू पाई बाय 2, सो हम यहाँ लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल टू cos x is less than 0 at the open interval 0 to pi by 2. अब 0 to pi by 2 क्या होगा, because every x belongs to real number or every x belong to 0 to pi by 2 real number. So since therefore fx is equal to sin x
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीज कर भी रहा है, आप देख भी रहे हैं 0 से π/2 में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब पॉजिटिव होंगे तो 0 से बड़े होंगे, जब 0 से बड़े होंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अंडरस्टूड? सेकंड पार्ट इसका चूज करिए। बी पार्ट डिक्रीजिंग इन, बी पार्ट आपको प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, पाई। अब हमारे पास डिफरेंशिएशन पार्ट तो सेफ है ही ना, ये f डैश इज इक्वल टू cos x है, तो cos x को हम फिर चेक करते हैं कहां से, फ्रॉम π/2 टू पाई, ओपन इंटरवल में। तो π/2 टू पाई, π/2 टू पाई में साइन एंड कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बट यहां पर हमारे पास है क्या, cos है, साइन कोसेक को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या मिली, cos मिली। जब cos मिली तो निगेटिव है, निगेटिव है तो 0 से निगेटिव है तो क्या है, 0 से बड़ी है कि छोटी है, निगेटिव है तो 0 से लेस है ना, तो लेस की कंडीशन में अब यहां पर किस कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट वी नो दैट, according to the quadrant we know that f dash x is equal to cos x is less than 0 at which point, π/2 comma pi open interval, and every x belong to R, and again every number x belonging to π/2 comma pi in the second quadrant. Since therefore function fx is equal to sin x is strictly decreasing function, strictly decreasing function, so that okay। so अब इस तरीके से इसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि आपने पूरे स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड सी पार्ट, neither decreasing nor decreasing in 0 to pi, okay। NEITHER, ठीक, neither increasing nor decreasing at in 0.0 in 0 to pi। क्वाड्रेंट हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके अकॉर्डिंग फिर काम करते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या है, f डैश x इज इक्वल टू cos x, चेक करते हैं। एंड ओपन इंटरवल क्या है, 0 to pi, 0 to pi। तो 0 to pi में 0 से π/2 में फर्स्ट पार्ट आपका क्या था, इंक्रीजिंग था। बी सेक्शन क्या कह रहा था, π/2 pi डिक्रीजिंग कह रहा था। बट 0 से पाई जब काउंट करेंगे तो हमारा f डैश x फंक्शन डिफरेंशिएटेड फंक्शन या fx इज इक्वल टू sin x फंक्शन फ्यू क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो रहा है। फिर यहाँ तो हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, थोड़ी देर के लिए इंक्रीजिंग हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। बट 0 से पाई के रेंज में ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे हम अपने फंक्शन को क्या कह सकते हैं, we see that in a section, in first case या in a section when function fx is greater than 0 at 0 to pi/2,
is strictly increasing, and again f dash x is less than 0 at what? At what? Pi by 2 to pi open interval is strictly decreasing. So f dash x neither nor increasing nor decreasing हो रहा है। जब यहां पर f डैश हमारा किस पॉइंट पे हो रहा है? f डैश एट ओपन इंटरवल 0 to pi, 0 to pi, okay, neither increasing nor decreasing function। तो जब ये इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि हमने f डैश x को लिख दिया एट 0, पाई, यानी ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है। तो थर्ड फॉर्म में ये स्टेटमेंट दे करके हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूफ यहाँ पे दिखा सकते हैं देयरफॉर करके, दो कंडीशन है तो देयरफॉर करके यहाँ पर कंडीशन दिखाई सकती है। क्लियर? तो एक तरीके से यहाँ पर जब हम लोग के पास एंगल से रिलेटेड या पाई बाय 2 पाई से रिलेटेड होगा तो ये क्वाड्रेंट हमारे लिए पूरी तरह से यूजफुल होती है। और अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग के पास ये जो पैरामीटर था ये हम लोग के माइंड में पूरी तरह से सेटअप होना चाहिए। फाइनली f dash x is greater than 0, strictly increasing function, f dash is less than 0, strictly decreasing function, f dash is greater than 0 greater than or equal to 0, only increasing function, f dash is less than or equal to 0, decreasing function, and lastly f dash x is equal to 0, the function is constant। okay, तो इतने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं और 6.2 में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट इन द नेक्स्ट क्लास बाकी क्वेश्चनों को हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।